हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में इट्स आकाश। और आज लेकर आए हैं हम कुछ नए धमाकेदार ट्रिक जिसे देखकर आप सभी को मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। अगर इसी तरह के कुछ नए नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट पे बताइएगा और इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे मैथ बनाने में रूट का यूज़ होता ही होता है। जैसे रूट का वैल्यू फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत आता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मानते हैं 10 तक आप याद रख सकते हैं, आगे और जैसे बड़ा होते हैं उसके निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे हम लोग को पहले स्क्वायर रूट वैल्यू याद नहीं है तो आप यहाँ से लिख लें और इसे याद ज़रूर कर लें, क्योंकि आजकल कोई भी मैथ सॉल्व करने में स्क्वायर रूट का ज़रूरी पड़ता है। और कोई भी मैथ सॉल्व कीजिए तो ये सब याद रखना ही कॉमन चीज़ है, ये सब हर जगह यूज़ होता ही होता है। तो आप इसे याद ही कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से राइट डाउन कर लें और अच्छा से याद कर लें, फिर जाके उसको सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये निकालने के लिए स्क्वायर रूट याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। स्क्वायर रूट मैक्सिमम बच्चे को 30 तक तो याद रहता ही रहता है, और नहीं तो मैथ सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट तो बहुत ही यूज़फुल है और 30 तक याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। 30 तक याद रखेंगे तो ये सब आराम से निकल जाएगा। जैसे कि आज हम लोग देख लेते हैं कि √12 का वैल्यू इतना होता है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अगर ये याद नहीं रहा तो वही देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे √12, तो इसको निकालने के लिए इसके अगल बगल का जो एग्जैक्ट स्क्वायर वैल्यू होता है उसको याद रखना होता है। तो उसको देखते हैं कितना होता है। इसके अगल बगल में जैसे 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है, तो दोनों को लेके ही बना सकते हैं। जैसे देखते हैं 3 का 9 होता है तो 3 ले लेते हैं, और 3 का 9 होता है, यहाँ 12 है तो 3 कम है तो 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। और इसका यहाँ पे जितना रहेगा इसका डबल करके इससे डिवाइड कर देना, तो यहाँ 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर देंगे 3 + 3 कट जाएगा तो बचेगा 1/2, तो हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए √12 का अप्रोक्स वैल्यू इतना आ जाता है, और इसका हम कैलकुलेटर से निकाल के रखें तो यहाँ पे कितना आया हुआ है देख लेते हैं, 3.46। तो इसको रिपीट करने पे 3.5 आ ही जाता है। ठीक है, और एक लेके दिखाते हैं कि 4 वाला कैसे बोले। तो 4 वाला को देखते हैं, जैसे मान लीजिए √12 है तो ये 3 तो इसके नीचे था और 4 में जैसे 16 आता है, इसके अगल बगल एग्जैक्ट वैल्यू। तो 4 का लिखते हैं, 4 का 16 होता है तो कम कितना रहता है, जैसे 4 का 16 और यहाँ पे है 12, तो इससे 4 कम है इसलिए 4 माइनस कर देंगे और यहाँ पे जितना रहेगा उसका डबल से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 4 ख़त्म, बचेगा 1/2, तो इसका भी हो जाएगा 4 - 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना मेरा 3.5। दोनों में से अप्रोक्स वैल्यू उतना ही आ रहा है। ठीक है, चाहे आप ये प्रोसेस बनाएं चाहे ये प्रोसेस बनाएं, वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक, और इसका अप्रोक्स वैल्यू आप देख ही सकते हैं, इसका करेक्ट वैल्यू इतना है और अप्रोक्स वैल्यू मेरा इतना आ रहा है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से इतना निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा लेके दिखाता हूँ √18 का, इस तरह √18 का निकाल के दिखाता हूँ। √18 का जैसे लेके दिखता हूँ कि तो इसके अगल बगल में एग्जैक्ट स्क्वायर रूट किसका आता है, जैसे 4 का ही लेते हैं तो 4 का कितना होता है 16, तो इससे 2 कम है तो 16, यानी कि 18 से 2 कम है 16, तो 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं 4 16 यानी कि 2 जोड़ देंगे। ठीक है, और इसका डबल करके इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 × 2, 2 ख़त्म, बचेगा 4, तो 4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4 + 0.25, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.25। ठीक है, इसका अप्रोक्स वैल्यू इतना आया और इसका कैलकुलेटर वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं कितना कैलकुलेटर वैल्यू 4.242। इसको रिपीट करने पे 4.25 आ ही जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सब में से एक ही आ रहा है अप्रोक्स वैल्यू। और इसका एक माइनस लेके दिखाता हूँ, जैसे √18 है तो इसके आगे वाला लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 लिया था हमने तो यहाँ पे 5 लेके देखते हैं, 5 का 25, 25 इससे कितना ज़्यादा है 7, तो 7 घटा देंगे और इससे इसका डबल करके डिवाइड कर देंगे तो 5 × 2। ठीक है,
5 माइनस 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 5 माइनस 0.7, तो इसको भी घटाएंगे तो अप्रोक्स में 4.3 आ ही जाएगा। ठीक, तो ये अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं बट अप्रोक्स आ ही जाता है, हर स्क्वायर रूट का अप्रोक्स आ ही जाता है। ठीक है किसी किसी में होता है एग्जैक्ट भी आ जाता है। जैसे कि एक और मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कितना, √83, तो 83 वाला ही निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए √83 का निकालते हैं, तो इसके अगल बगल पे एग्जैक्ट स्क्वायर रूट किसका आता है, 10 का होता है 100, 9 का होता है 81, तो 9 का ले सकते हैं, तो 9 इससे 2 कम है तो 2 जोड़ देंगे तो 9 का 81 और 2 83 हो जाता है। फिर 9 इसका डबल करके यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना कम रहेगा तो उतना जोड़ना है, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो उतना घटा देना है। ठीक, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरह देख के करना है। जैसे हमने 9 का लिया है तो 9 9 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 81, यहाँ पे है 83, तो कम रहा है इसीलिए 2 जोड़ा है। अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा, तो 100 में से ये इतना कम है तो कितना होगा, 100 में से इतना को घटा देंगे, जितना होगा उतना माइनस कर देना है। ठीक, इसका डबल करके ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 1.1/9, तो 9 प्लस ये हो जाएगा, इसको पॉइंट पर लाने पर 0.11 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट जोड़ के 9.11 आ जाएगा। ठीक है, और इसका कैलकुलेटर वैल्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर वैल्यू 83 का 9.11। ठीक है, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से समझिए और अच्छा से समझ के फिर से बनाना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कम रहेगा तो यहाँ पे कम रहेगा तो जोड़ना है, ज़्यादा रहेगा तो घटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो 25 होता है इसलिए हमने 7 घटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का लिया 16 होता है, इसलिए कम है इसलिए 2 जोड़ दिया है। ठीक है, और आप चाहते हैं तो अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आ ही जाएगा अप्रोक्स में। हम जैसे कि यहाँ पे 87 दे देते हैं। ठीक है, एक नंबर पे, दूसरा पे दे देता हूँ √93, थर्ड पे दे देता हूँ √125, इसका आप निकाल सकते हैं। चौथा पे दे देता हूँ √525, पाँचवा √627। ठीक है, इसमें से आप 3 अंक वाला अगर डाउट हो रहा है तो मैं 5वां का निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे 5वां नंबर में लिया हुआ है मैंने 27। ठीक है, तो इसके अप्रोक्स अगल बगल में पूरा एग्जैक्ट किसका आता है देखा जाए तो 25 का होता है 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो इस यहाँ 25 है तो यहाँ 27 है, तो इससे 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 25 + 2, इसका स्क्वायर होता है 625 और इसका 2 होता है, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, 25 × 2 इसका डबल करके भाग कर देना उससे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 25 प्लस ये ख़त्म, तो बचेगा 25 1/25। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं 25 प्लस 1 से 25 को देंगे भाग तो 0.4 आएगा। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं 0.04 आएगा आई थिंक, 1/25 तो 1 बचेगा तो 0.04 आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 25.04। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं आपको, गूगल से मैं कैलकुलेटर से इसका एग्जैक्ट वैल्यू आया है इतना। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको रिपीट करने पे यहाँ पे जैसे रिपीट करके दिखा देता हूँ तो ये आ जाएगा 25.03, यहाँ पे 9 है तो ये बदल जाएगा इससे एक आगे वाला डिजिट पे, जैसे ये भी 9 इसी पे लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ 9, यहाँ 5 से ज़्यादा रहेगा तो इस 4 पे आगे बदल जाएगा, तो इसको कर देंगे तो 0.9 है तो यहाँ पे एक आगे ले लेते हैं 0.4, तो देख सकते हैं इतना अप्रोक्स में आ ही जाता है। ठीक है, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। अगर और कुछ इसी तरह पे नए नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।